न्यूज देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानकापुर स्टेडियम में बनाए 500 बेड का अस्पताल, अवैध देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार युवक ने की आत्महत्या। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मानकापुर स्टेडियम में बनाए 500 बेड का अस्पताल। नागपुर शहर में कोरोना बाधितों की लगातार बढ़ती संख्या और अस्पताल में रिक्त बेड की कमी को देखते हुए अब महापौर दयाशंकर तिवारी ने मानकापुर स्टेडियम में आपातकालीन 500 बेड का अस्पताल बनाने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से चर्चा कर निर्णय लेने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को दिए हैं। महापौर ने कहा कि इस कार्य के लिए मनपा अपने बजट में 10 करोड़ का प्रावधान करे, साथ ही स्थायी समिति अपने प्रस्तावित बजट में इसका नियोजन करेंगी। प्रशासन इसे पूर्व मान्यता समझकर प्रशासकीय कार्रवाई पूरी करे तथा 7 दिनों के भीतर 500 बेड का अस्पताल साकार करे। महापौर ने कहा कि मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें राहत के लिए मनपा को तुरंत 5000 इंजेक्शन खरीदना चाहिए। महापौर ने कहा कि प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने के बावजूद शहर के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस स्थिति में घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने भी 1000 बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। पालक मंत्री से इस दिशा में निर्णय लेने का आग्रह भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि शहर में रेमडेसिविर की कृत्रिम कमी दिखाई जा रही है। मरीजों की जान बचाने के लिए मनपा ने आगे आना चाहिए, मरीजों और परिजनों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनपा को संकट की घड़ी में सामाजिक संस्था की मदद लेकर जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में संस्था संचालकों से चर्चा की गई। कई वरिष्ठ डॉक्टर सेवाएं देने को तैयार है। अंत इस दिशा में तत्काल विचार करना जरूरी है। प्रेम नमस्कार। मैं स्वयं कोविड से पीड़ित होकर के घर पर बैठा हूँ और रोज अखबारों में आंकड़े देख करके और प्रशासन से आंकड़े सुन करके घर में परेशान हो रहा हूँ। बारंबार हम लोग राह देख रहे हैं महानगर पालिका के माध्यम से। इस भयातुर और भयावह स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से कुछ न कुछ अलग से राहत नागपुर के लिए मिलेगी, परंतु बारंबार की जाने वाली अपेक्षा नगण्य दिखाई दे रही है। आज जब आंकड़ा 7000 के पार हो गया, मैंने आयुक्त महोदय जी से व्यक्तिगत तौर पर टेलीफोन पर चर्चा करी और चर्चा करके मैंने कहा कि अब किसी की राह देखने की आवश्यकता नहीं, महानगर पालिका ने स्वयं 2 कदम आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। मैंने आयुक्त महोदय जी से निवेदन किया कि आप जिलाधिकारी से बात करें और नागपुर शहर में जो इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम है मानकापुर में, उस जगह 500 बेड का एक आपातकालीन दवाखाना 7 दिन में शुरू करने की व्यवस्था के दृष्टि से हम लोग प्रयास करें। इसके लिए वर्तमान में लगने वाली निधि नागपुर महानगर पालिका के निधि में से 10 करोड़ रुपए का नियोजन महानगर पालिका के माध्यम से करे और इसे पोस्ट फैक्टो सैंक्शन समझ करके इसको कार्यान्वित करने की दिशा में आयुक्त महोदय काम करे। वर्तमान में स्थायी समिति के बजट में हम इसका प्रावधान 100% करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। साथ ही साथ में यह भी निवेदन किया गया कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्तमान में शहर में जो कृत्रिम कालाबाजारी की स्थिति हो रही है रेमडेसिविर की उपलब्धि को लेकर के, उस अवस्था से निपटने के लिए महानगर पालिका अपने स्टॉक में 5000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन रखे और सामान्य तौर पर किसी भी नागरिक को रेमडेसिविर के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इस बात की तरफ महानगर पालिका विशेष रूप से ध्यान दे। इसलिए महानगर पालिका तुरंत प्रभाव से 5000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदे, इस प्रकार के निर्देश भी माननीय आयुक्त महोदय को दिए गए। साथ ही साथ में मैं आह्वान करना चाहता हूं माननीय पालक मंत्री जी से कि पालक मंत्री जी, आपने पिछले कोरोना के कार्यकाल में कहा था कि नागपुर शहर में 1000 बेड का एक हॉस्पिटल हम लोग शुरू करेंगे, जम्बो हॉस्पिटल। उसे केवल घोषणा न रहने दे, तुरंत उसको भी प्रारंभ करें। कारण उसको प्रारंभ करना इसलिए नितांत आवश्यकता है कि शहर में अगर 7-7 हजार पेशेंट रोज निकलेंगे तो नागरिकों को हर जगह भटकना पड़ रहा है और ऑक्सीजन की बेड तो हमें मिल जाती है, लेकिन हमें आईसीयू और कहीं न कहीं वेंटिलेटर की बड़ी नितांत आवश्यकता है, जिसकी कमी पड़ रही है। इस दिशा से काम करने के लिए भी आपने आगे आना चाहिए। मुझे विश्वास है राज्य सरकार अगर 1000 बेड के दवाखाने को तुरंत शुरू करने के लिए आने वाले 8-10 दिन में निर्णय लेती है और महानगर पालिका यह 500 बेड के दवाखाने को तुरंत शुरू करती है, इसी के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका अपने 5 पावली के हमारा महिला रुग्णालय उसको भी पूर्ण रूप से अगर कोविड के रूप में परावर्तित कर देती है। पिछले समय हमने केवल वुमेन्स मैटरनिटी के लिए रखा था, इसमें पूर्ण रूप से कोविड वार्ड के रूप में कर देती है और 2-3 दिन में उसको भी शुरू करती है, तो इस शहर में एक साथ हम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बेड उपलब्ध कराएं। तो वहीं दूसरी ओर
अवैध देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। नागपुर कलमेश्वर पुलिस ने रविवार को नागपुर अमरावती मार्ग पर हिंगना टी पॉइंट पर चौपहिया वाहन से देसी शराब की तस्करी कर रहा आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से शराब और वाहन सहित 3,30,000 का माल जब्त किया है। जानकारी अनुसार रविवार को कलमेश्वर पुलिस का दल सुबह पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि नागपुर अमरावती मार्ग से अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। खबर के आधार पर पुलिस ने उक्त वाहन को हिंगना टी पॉइंट गोंड खैरी खगराज किराना स्टोर के सामने रोका। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को वाहन से 150 लीटर देसी शराब मिली। पुलिस ने वाहन और माल जब्त कर आरोपी भोजेश प्रवीण शंबरकर कमाल चौक निवासी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल माकनीकर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सावनेर विभाग अशोक संबरकर के मार्गदर्शन में कलमेश्वर पुलिस थाने के प्रभारी आसिफ राजा शेख, सपुनी मनोज खड़से, दिलीप सपाटे, ईश्वर धुर्वे, प्रकाश उइके, गणेश मुदमाली, नीलेश उइके, गणेश ढेंगे आदि ने की है। तो वही तीसरी और युवक ने की आत्महत्या। नागपुर कलमना के मिनी माता नगर इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लोकेश पतिराम पोरकड़े बताया गया। लोकेश हल्दीराम फैक्ट्री में काम करता था। बताया जाता है कि उसने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था, लेकिन उधार ली गई रकम वापस नहीं कर पा रहा था। तनाव में आकर उसने रविवार की सुबह अपने घर में छत के हुक से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।